नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तथा देश के प्रमुख उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने भारत के वर्तमान दौर, वैश्विक परिस्थितियों और राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार रखे। इस अवसर पर दोनों वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज का समय भारत के उदय का समय है, किंतु इसके लिए देश को अपनी तैयारी, सामर्थ्य और सामाजिक एकता को और मजबूत बनाना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत संघर्षों और संकट से जूझ रही दुनिया को समग्र समाधान प्रदान कर सकता है, लेकिन विश्व गुरु बनने में जो चीज हमें पीछे खींच रही है वह तैयारी की कमी है। नागपुर में आरएसएस स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में उन्होंने कहा, भारत का समय आ गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भागवत ने कहा, हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है या होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत विश्व गुरु बनेगा, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। हम यह बात लंबे समय से कहते आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या रोक रहा है? हमें जो रोक रहा है वह है हमारी तैयारियों की कमी। भागवत ने कहा कि दुनिया ताकतवर की बात सुनती है और हमें अपने देश को अत्यंत समृद्ध बनाने की जरूरत है। वहीं कुमार मंगलम बिरला ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खुले मन से प्रशंसा करते हुए कहा कि संघ ने पिछले 100 वर्षों में हर चुनौती के समय समाज और राष्ट्र के साथ खड़े रहकर सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि संघ का सबसे बड़ा बल उसकी राष्ट्रनिष्ठा, अनुशासन और चरित्र निर्माण की सतत साधना है। बिरला ने कहा कि संघ केवल एक संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का ऐसा अभियान है जिसने समाज में सेवा, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना को निरंतर सशक्त किया है। देखा जाए तो नागपुर का यह कार्यक्रम केवल एक प्रशिक्षण वर्ग का समापन नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरे नए भारत की दिशा में बढ़ते कदम का प्रतीक बनकर सामने आया। बहरहाल, आइए देखते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला के संबोधन की बड़ी बातें। भारत का समय तो आ ही गया है। कलहों में फंसे, स्वार्थ में फंसे, अपना विकास और सृष्टि का विनाश, इनमें कोई बीच वाला रास्ता न पाने के कारण लड़खड़ाते हुए इस दुनिया को भारत की और भारत की ही आवश्यकता है, क्योंकि इन सबको जोड़ने वाला तत्व अन्य दुनिया के पास नहीं है। शरीर का विकास दुनिया जानती है, उसको ज्ञान है। बुद्धि का विकास दुनिया जानती है, उसको ज्ञान है। मन का भी विकास वो जानते हैं, परंतु इन तीनों को एक साथ कैसे विकसित करना? एक को विकसित करना है तो बाकी दो को दबा के रखना पड़ता है। ये प्रचलित पद्धति चल रही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का सुख दुनिया जानती है। समाज की स्वतंत्रता, समाज का सुख दुनिया जानती है। सृष्टि का पोषण ये भी दुनिया जानती है, लेकिन इसको एक साथ करना नहीं जानती। व्यक्ति को अधिकार देने हैं तो समाज हित की प्राथमिकता चली जाती है। समाज को अधिकार देने हैं तो व्यक्ति को दबाकर रखना पड़ता है। और भौतिक विकास मनुष्यों का हो तो सृष्टि का क्षरण होगा। सृष्टि का रक्षण करना है तो विकास बंद करो। इस प्रकार की समस्या में दुनिया फंस गई है। इन तीनों को साथ चलाने वाला, तीनों को साथ आगे ले जाने वाला तत्व दुनिया के पास नहीं है। जीवन के लिए अर्थ और काम पुरुषार्थ आवश्यक होते हैं। हमारे यहां भी उसकी मान्यता है। और अर्थ काम से कभी न कभी आदमी उब जाता है, उसको मोक्ष की आवश्यकता रहती, ये भी दुनिया जानती है। परंतु ये तीनों एक साथ कैसे चलाना? मनुष्य मुक्ति की ओर बढ़ता भी रहे, साधन धन संपन्न भी हो,
एक अच्छा जीवन जीने के लिए जिन कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ती है उन कामनाओं की पूर्ति वो ठीक से करें। ये सारा एक साथ कैसे हो दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि दुनिया सुनती तो उन्हीं का है जिनके पास शक्ति है, जानती सब है, यही रास्ता है। भारत ये बोल रहा है, भारत की बात सही है, लेकिन सही है इसलिए बात नहीं मानी जाती, लाठी है इसलिए बात मानी जाती है। ये दुनिया ऐसी है। हम देखते हैं बल संपन्न लोग अपनी मनमानी करते हैं, जिनमें बल नहीं है वो नीचे मुंडी डाल के उनको मानना पड़ता है। चाहे तो किसी देश को एकदम हथिया लो, चाहे तो किसी पर बम डाल दो, चाहे तो दुनिया का तेल सप्लाई बंद कर दो। ये सब शक्ति के कारण है, और इसलिए एक शक्ति संपन्न वैभव संपन्न देश है सबसे बड़ा, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ये देश भी अपने बल और वैभव से किसी को बिगाड़ने नहीं चला है, सबको संभालने के लिए चला है। ऐसा भारत जब खड़ा होगा तब दुनिया को नया तरीका मिलेगा। भारत को अपने देश को अपने तरीके के आधार पर खड़ा करके दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए आवश्यक गुणसंपदा युक्त व्यक्ति समाज में हो। उनके समाज में विचरण करने से, विभिन्न समाज के क्रियाकलापों में अभिसरण करने से समाज का एक वातावरण बने, सारा समाज ही परस्पर अपनत्व की भावना से अनुप्राणित होकर भेद और स्वार्थ भूलकर आगे बढ़े अपने देश को बड़ा करने के लिए, ये समझकर कि अपना देश तब बड़ा होता है जब दुनिया को उस देश की आवश्यकता होती है। अपना देश सारी दुनिया पर अपना डंडा चलाने के लिए बड़ा नहीं होता। भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को धर्म देने के लिए बड़ा होता है। हमारे एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बात को व्यक्त किया था विदेश में जो हिंदू रहते उनकी नई पीढ़ी के सामने, कि आपको ऐसा रहना है और ऐसा काम करना है हिंदू स्वयंसेवक संघ का कि उसको देखकर वहां के लोग चाहे कि उनका अपना एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होना चाहिए। भारत को इस रूप में खड़ा होना है अपना तरीका लेकर कि सारी दुनिया देखे और ये कहे कि जिस नींव पर इन्होंने उनके देश का निर्माण किया है उसी नींव पर हम हमारे देश का हमारे प्रकृति के आधार पर निर्माण करेंगे। उनके विचारों में जो स्पष्टता है, उनके संकल्प में जो दृढ़ता है और देश सेवा के प्रति उनकी जो निष्ठा वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिन पहले भागवत जी ने मुझे कहा कि संघ को समझने के लिए उसे भीतर से देखना होगा। परहैप्स ये सच बात है, लेकिन बाहर से देखने पर भी दर्शकों की मेहनत से खड़े किए गए इस विशाल संगठन को देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 83,000 शाखाएं, 60 लाख स्वयं सेवक, 1,77,000 सर्विस प्रोजेक्ट्स और न जाने कितनी संस्थाएं, ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। किसी भी समाज में यह बहुत ही अभूतपूर्व है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से लेकर देश में हुए अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लड्स, वॉर्स, पैंडेमिक और न जाने कितनी चुनौतियों के दौरान आरएसएस राष्ट्र और समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा है। That to me is the enduring strength of the Sangh, a belief that service must grow with purpose and that nation building and character building are lifelong commitments that we must make. पिछले साल 2025 में संघ ने 100 साल पूरे किए। 100 साल ये कोई छोटी बात नहीं है। Back in 1925, India was just a fifth of the population that we have today. सदियों की गुलामी ने
हमारे आत्मविश्वास को शायद कमजोर कर दिया था। लेकिन आज भारत दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर आने वाले अमृतकाल की बात करते हैं। ऐसा दौर जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दिस यूनिक कॉन्फ्लुएंस मिश्रण of demographic dividends and tailwinds, infrastructure, digital rails, and financial services provides us with an opportunity that comes only once in the lifetime of a nation. Even though these are challenging times, यह भारत का समय है. The world has been caught between the competing ambitions of superpowers. पिछले 3 वर्षों में कच्चे तेल की कीमत कभी वॉर्स के कारण आसमान छूती रही तो कभी अचानक गिरकर फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई. सप्लाई चेन्स आर वंस अगेन स्ट्रेस्ड. इस दशक के तीसरी बार एंड फाइनली एआई हमारे दरवाजे पर आ खड़ा है. And this AI revolution is likely to transform economies and impact many more people than any other recent technological invention. This global flux has not had equal outcomes. And the challenge for India, चुनौती इंडिया के लिए, is that this flux exists. ये हलचल हो रही है at the time when India is set to begin its अमृत काल. ऐसे समय में जब इंडिया अपने अमृत काल के थ्रेशोल्ड पर है. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.